हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि कितने साल पति पत्नी के कितने साल दूर रहने पर तलाक माना जाएगा। अब ऐसे तो तलाक के बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, जैसे कि लोग आमतौर पे पति या पत्नी को क्रूरल्टी का बेस पे दे देते हैं। लेकिन पत्नी बोल देती है पति ने मेरे साथ मारपीट किया है, सास ससुर ने करी है, ससुराल वालों पे आरोप लगा देती है। पति ये क्रूरल्टी कर देता है कि पत्नी ने मुझ पे झूठे केसेस लगा दिए, 498 DV8 बहुत सारी। तो ये जो एक दूसरे पे पति पत्नी आरोप लगाते हैं, तो क्या ये बेस्ट ग्राउंड है तलाक लेने का? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आम बात है एक दूसरे पे ऐसी एलिगेशन लगाना। तो किस ग्राउंड पे, कौन सा बेस्ट ग्राउंड होता है, किस ग्राउंड पे आपको तलाक दिया जाएगा और कितने बोलते हैं कितने साल दूर रहने पर तलाक माना जाएगा। इससे पहले तो मैंने वैसे काफी सारी वीडियो बना रखी है, आपको बहुत सारे ग्राउंड बता रखे हैं तलाक लेने के। तो आज की वीडियो में मैं एक बार बात करूंगी और एक एग्जैक्ट आपको डेट बताऊंगी किससे आपका तलाक पति पति को दूर रह जाएगा। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। जैसे दोस्तों आप सबको पता है, अगर कोई ये वीडियो पति हो या पत्नी दोनों के लिए ही है, क्योंकि आज के डेट में अगर एक बार पत्नी या पति कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने तलाक की पिटीशन फाइल कर दी। अब देखो, अगर डायरेक्ट आप कोर्ट में जाएंगे, कहीं पे भी जाते हैं, तो ये तो नहीं कि तुरंत जाते ही आपको डिवोर्स मिल जाएगा। आपको पता है डिवोर्स लेना इतना आसान बात नहीं है। अगर दोनों पार्टी एग्री हो, पति या पत्नी, तो आपसी सहमति से, जिसे हम म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, तो होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जहाँ एक पार्टी एग्री होती, एक नहीं होती, लाइक पत्नी एग्री है पति नहीं है, या फिर पति तलाक देना चाहता पत्नी नहीं चाहती, तो वहां पे बहुत बड़ा टास्क होता है और जिसे हम एक तरफा तलाक कहते हैं, जिसे हम कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं। तो इस सिचुएशन में तलाक लेना बहुत बड़ा हो जाता है। अब जहां वो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, उनका तो बस ये है कि भाई हमें देखना ही नहीं है। पत्नी चाहेगी मैं पति को परेशान कर दूं, पति चाहेगा पति को परेशान कर दूं, देना ही नहीं है तलाक। इसको अच्छे से सबक सिखाना है, ठीक है? तो वो बहुत बड़ा लंबा टास्क हो जाता है। अब कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि भाई, जिसे कि ऐसा कोई ग्राउंड हो। अब नॉर्मल तो वो पत्नी ने ये बोल दी कि अगर पत्नी ने आरोप लगा रही पति पे कि भाई उसे पैसे लेने या जो भी मेंटेनेंस केस कर दिया, झूठे आरोप लगा दी, 498 DV8, वही पति ने भी सेम सेम एलिगेशन, भाई इसने मुझे ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए, ऐसे झूठे केसेस लगा दिए, अब तो मुझे साथ में रहना ही नहीं है, उसका चेहरा तक नहीं देखना है, तलाक दिला दो आप, जैसे मर्जी वकील के पास जाना है, जितनी जल्दी आप तलाक दिला सकते हो दिला दो। तो वो चीज हो जाता है। अब वो आम क्रुएल्टी की भाई इस बेस पे उसने ये क्रुएल्टी लगा दी, पत्नी ने अपनी लगा दी, तो क्या ये ग्राउंड है? इस बेस पे आपको तलाक मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट तो पहले यही देखेगा कि भाई अगर ये साथ रह सकते हैं तो साथ करो, मेडिएशन में भेजेंगे, काउंसलिंग में भेजेंगे, काउंसलिंग कराएंगे आप दोनों की, कूलिंग पीरियड देंगे आपको साथ रहने के लिए 6 मंथ का। तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। अब मैं ये बताऊंगी, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इस टॉपिक पे, तो मैंने सोचा एक और है, क्योंकि काफी सारे मेरे पास हस्बैंड और वाइफ के कमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसा कोई तलाक का ग्राउंड हो बेस्ट तो किस तरीके से दे सकते हैं। देखो, अगर एक तो वो होता है, ये तो मैंने जैसे बोला क्रूरल्टी जो आप एक दूसरे पे लगा रहे हो, वो तो उस बेस पे तो आप भूल ही जाओ, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, बहुत साल लगेंगे। अगर आपकी वाइफ का, आपको पता है कि अडल्ट्री में है, वो फिजिकल रिलेशन है उनका किसी के साथ, आपकी वाइफ का, आपके पास प्रूव है, ये जो भी है, चलो इस पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। सेकंड थिंग होता है पति या पत्नी 2 साल से कम हो, मतलब सेपरेशन हो आप दोनों का, तो मिल सकता है। अब आप ये बोलेंगे चाहे हस्बैंड हो या वाइफ कि हाँ कि ठीक है भाई 2 साल का, अच्छा ये बेस्ट ग्राउंड है, जिसे हम परित्याग कहते हैं, डिजेशन के बेस में आ जाता है, तो ये बेस्ट ग्राउंड होता है, आपको तलाक मिल जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, नहीं हमें तो, मुझे तो अपनी पत्नी से 2 साल के, उससे अधिक हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया है, पत्नी भी कहेगी हाँ हमें तो एक दूसरे को रहते हुए बहुत साल हो गया, तो मतलब इस बेस पे हमें डिवोर्स मिल जाएगा। देखो, 2 साल मीन्स आप कोई लिखित में हो, कोई पेपर पे हो, आपके पास हो, पत्नी के पास हो या हस्बैंड के पास हो, तो उस डेट से एग्जैक्ट माना जाएगा। लाइक अगर पत्नी ने कोई कंप्लेन करी है, FIR करी है, FIR पे जो डेट मेंशन है ना, उस डेट से काउंट होगा। उस डेट के बाद से अगर आप सेपरेशन में है, 2 साल से हो गए अधिक, तो फिर वो डिजेशन के ग्राउंड में माना जाएगा और वो ग्राउंड होगा, फिर आप उस बेस पे तलाक ले सकते हैं। पति के पास कोई जैसे कि कंप्लेन करी हो पत्नी ने 498 का या जो भी हो, वो डेट मेंशन हो, मतलब ऑन पेपर रिकॉर्ड हो आपके पास, वो डेट काउंट की जाएगी। उस डेट के बाद से देखा जाएगा आप दोनों पति पत्नी कभी साथ में रहे तो नहीं है, 2 साल से अधिक हो चुका है,
फिर वो पति आके उसमें ग्राउंड में जाएगा और डाइजेशन के ग्राउंड में जाएगा, तो ये बेस्ट ग्राउंड माना जाएगा। इस बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और सुनने भी शादी करा सकते हैं, उसके भी होते काफी सारे। देखो पहले तो आपको सेक्शन 5 भी आप पढ़ लो कि जब शादी करते हैं शादी के क्या वो होते हैं रूल रेगुलेशन, क्या क्या जो रस्में होती है वो चीजें। सेक्शन 30 में भी 13 भी पढ़ो आप, हिंदू मैरिज एक्ट, कि शादी को तोड़ने के लिए, तलाक लेने के लिए क्या क्या से ऐसे ग्राउंड होने चाहिए, क्या बेस्ट ग्राउंड होने चाहिए, क्या वो क्रूरल्टी भी होनी चाहिए, सारी चीजें। तो ये दोनों सेक्शन आप पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं। तो बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हाँ भाई डाइजेशन हो गया मतलब प्रत्याग के बेस पे हम तलाक दे सकते हैं, हमारे रिश्तों को तो हम तो 4 साल से 5 साल से 6 साल से अलग है, तो इस बेस पे मिल जाएगा। आप जो सोच रहे हैं उस बेस पे नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट डेट ऑन पेपर रिकॉर्ड होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, जैसे मैंने बता दिया, पत्नी ने अगर एफआईआर करी हो उस डेट पे क्या डेट मेंशन है, या पति के पास अगर उसकी पत्नी ने कोई भी कंप्लेंट करी हो तो उस डेट पे ऑन पेपर कंप्लेंट में क्या डेट मेंशन है, उस डेट से आप काउंट करो। और ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल 2 साल तो आप बोल रहे हो सेपरेशन है, बट इस बीच में कभी आप साथ में दोनों रह रहे हो, 3-4 महीने रहे हो, 2-3 महीने रहे हो, फिर आप बोलो कि नहीं पूरा नहीं, 2 साल का एग्जैक्ट सेपरेशन होना चाहिए और ऑन पेपर रिकॉर्ड होना चाहिए, लिखित में वो डेट कौन सी मेंशन है उस डेट के बाद से काउंट करो, 2 साल का है तो फिर आपको तलाक मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, इससे पहले भी वीडियो में काफी मैंने बता रखी है, इर्रिटेबल और ब्रेकडाउन मैरिज, जहाँ जिस रिश्ते में पति पत्नी के शादी जैसी कोई बात ही नहीं रहती है। शादी मतलब बोलो एक नाम की शादी है सिर्फ एक, और कोई रिश्ता है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। बहुत साल हो गए दोनों को एक दूसरे से अलग रहे हुए, ठीक है। पहले तो वो एक तरफा तलाक देना चाहते थे, कोई रेडी नहीं थी, अब दोनों हो गए हैं, अब वो चाहते किसी भी तरीके से तलाक हो जाए। तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हो, ये आर्टिकल 142 के तहत उनके पास पावर होती है, इर्रिटेबल और ब्रेकडाउन के तहत आपकी शादी को वो खत्म कर सकते हैं। बट वो सारी चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा हाँ कि ऐसी शादी वाली कोई बात है ही नहीं, आपके रिश्ते में कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, बहुत साल हो गए आपकी शादी में को, मतलब समझ लो मुश्किल से 1-2 महीने साथ रहे होंगे, बाकी कितने साल से आप दूरी है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है तलाक लेने के, क्या क्या है सारी चीजें तो मैं आपको टाइम टाइम पे बताती रहती हूँ। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से आप तलाक लेते हैं, क्योंकि आए दिन कोर्टों में छोटी छोटी बातों को लेकर हस्बैंड वाइफ पहुंच जाते हैं कि तलाक चाहिए, ये चाहिए, अब नहीं रहना। तो छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं मिला जाता है। अगर छोटी बात पर तलाक मिल गया ना तो आज की डेट में रिश्ते बहुत सारे खत्म हो जाते हैं। तो पहले तो कोर्ट भी कोशिश करता है, सभी कोशिश करते हैं कि रिश्ते को बचाया जा सके। जब नहीं होता है, देखा जाता है हाँ भाई पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे वो हस्बैंड बोल रहा है मेरी वाइफ का रिलेशन और किसी के साथ है, या हस्बैंड वाइफ बोल रही है पति का और किसी के साथ रिलेशन है, तो ऐसे में ग्राउंड जो मैंने बताया वो मजबूत होने चाहिए, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, जब भी आपको तलाक मिल सकता है। वरना तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रहो, तारीख पे तारीख ही मिलती रहेगी, बट तलाक और कभी आपको आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कुछ क्वेरी हो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।